अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लंपी स्किन डिजीज़ के लिए आप सीरम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने जानवर पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जानवर से ब्लड को कैसे कलेक्ट करें और कौन सी ट्यूब्स में उनको आप लेकर जाएँ कि आप उनसे 100% प्योर और नेचुरल सीरम हासिल करें और अपने जानवर को लगाएँ। तो इस वीडियो में मैं सारी मालूमात आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक पूरी देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ-साथ बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में सीरम के ऊपर टोटल मालूमात देने वाला हूँ और साथ-साथ वो जानवर भी दिखाऊँगा जिनके ऊपर इसको अप्लाई किया गया। और ये सारा मैं खुद करके आपको दिखाऊँगा और साथ-साथ इसके रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो जानवर जिससे मैं निकाल रहा हूँ, तो फिर बाकी आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज़ से कवर हुए जानवर दिखाऊंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप उनसे सीरम कैसे हासिल कर सकते हैं, सीरम कैसे बना सकते हैं और सीरम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ब्लड कलेक्शन से लेकर साथ साथ सीरम निकालने तक और साथ सीरम लगाने के बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी दिखाऊंगा। और साथ जिन जिन जानवरों का मैंने लंपी का यानी LSD में ट्रीटमेंट किया है वो जानवर भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलें पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये गाय मौजूद है। आप इसको दिखा सकते हैं, डॉक्टर साहब इसको दिखाएं। ये देखें, ये लंपी स्किन डिजीज़ से बिल्कुल कवर हो चुकी है। ये इसके दाने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस पर खुरिंड था पहले, अब खुरिंड भी नहीं है। तो इस गाय का मैं अब ब्लड लेने वाला हूँ, साथ साथ आपको ब्लड कलेक्शन भी दिखाऊंगा। और नए जानवर जो इस बीमारी से कवर नहीं हो रहे, जो इस में सीवियरिटी है जिन जानवरों में, उनको हम ये सीरम लगाएंगे। ये मेरे पास ट्यूब्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको वैकुटेनर ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। सीरम के लिए स्पेशल ये यूज़ की जा सकती हैं। सीरम अगर आपने निकलवाना है तो इस तरह की ट्यूब्स ले सकते हैं। ये हमारे पास मौजूद हैं ट्यूब्स काफ़ी, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह की ट्यूब्स आप ले लें और उनसे आप ब्लड निकालें, जो कि मैं आपको सारा प्रोसेस इसका दिखाऊंगा। और फिर आप नेक्स्ट जानवर को सब कट लगाएं, बाकी मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट इसका दिखाऊंगा। चलें इसका ब्लड अब कलेक्ट करते हैं। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक 20 ml की एक सिरिंज ली है, तो मैं इसको सिरिंज के ज़रिए इसका ब्लड निकालूंगा। ये जो नीडल है इसकी जुगुलर वेन के अंदर नीडल के ज़रिए प्रिक करूंगा और साथ साथ आपको ब्लड कलेक्ट करता हुआ दिखाऊंगा और साथ साथ इसको सिरिंज के ज़रिए आपको ब्लड निकाल के दिखाऊंगा और साथ साथ इनको वैकुटेनर ट्यूब्स के अंदर मैंने डाल दूंगा। और एक वैकुटेनर ट्यूब के अंदर आप 4 ml तक ब्लड डाल सकते हैं। 3 से 4 ml इसके अंदर ब्लड आ जाता है और सीरम इसका हाफ निकलता है, ठीक है। जितना ब्लड होगा उसका हाफ होगा। अब तो आपको जितना चाहिए होगा आप उस हिसाब से अपना सीरम निकलवा सकते हैं। तो ट्यूब्स आपने देख ली हैं। मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह की ट्यूब्स हैं। ये वैकुटेनर इसको बोलते हैं। वह येलो कलर का इसका रैप होता है और येलो कलर का इसका ढक्कन होता है। इसके अंदर ऑलरेडी ये आप देख रहे हैं नीचे से जेली टाइप आपको नज़र आ रहा है। ख़ास ये सीरम के लिए होती हैं। तो चले मैं आपको मशीन दिखाता हूँ अब। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसके अंदर 6 ट्यूब्स एक टाइम में लग सकती हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाने वाला हूँ। इस टाइम मैंने इसके अंदर ट्यूब्स लगाई हुई हैं। इसका असल में टाइम इसलिए राउंड्स पर मिनट के हिसाब से इसका टाइम फिक्स हुआ होता है। इसके अंदर जस्ट ब्लड आप डाल के उसको राउंड देते हैं, उसको घुमाते हैं और सीरम अलग और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ब्लड तो क्लॉट हो जाता है, लेकिन जो सीरम है वो ऊपर आ जाता है। लेकिन इस मेथड से आप सीरम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैंने इसका मुकम्मल तौर पर सीरम निकाल लिया है। मैं साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने भी करना है। जो ट्यूब मैंने आपको दिखाई हैं उस तरह की ट्यूब आप ले लें और उनको फिर आप जानवर को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ब्लड निकालना है, आप उस जानवर का ब्लड निकालें जो इस बीमारी से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुका हो। और उस फार्म पर बेसिकली बहुत सारे जानवरों का मैंने ट्रीटमेंट किया था, सारे माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं। लेकिन इस जो गाय का मैंने इसलिए ब्लड निकाला क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसने सर्वाइव किया है, सबसे ज़्यादा बीमारी इसमें आई थी। कोशिश करें कि ऐसे जानवर से ब्लड निकालें जो कि बहुत ज़्यादा सारा जिसने सर्वाइव किया हो बीमारी को और बहुत सारी जिसके अंदर मसले आए हों और वो बाद में मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी हो। तो ऐसे जानवर का ब्लड आप लेंगे तो उसकी एंटीबॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और आप जिसमें लगाएंगे उसके अंदर रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको मिलेंगे। तो ये है जी, सीरम निकालने के बाद मैं इसको सक कर रहा हूँ। ये सकर इसको बोल लें। सीरम कलेक्ट करने के लिए जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर से सीरम सकर पंप इसको बोल सकते हैं आप, या सकर पंप भी आप इसको कोई भी आप सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हैं। तो साथ आप एक छोटी डब्बी ले लेंगे जैसे कि मैंने ली हुई है। इसके अंदर आप सारा सीरम सक करके
डालते रहेंगे। और इस तरीके से आपने सारे सीमन कह रहा हूँ कि सीरम को कलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने करीब कहीं किसी जानवर को यूज़ करना है तो आप कोशिश करें कि उसको 4 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज़ कर लें। अगर आपने कहीं दूर लेके जाना है तो आप कोशिश करें कि सीरम का टेम्परेचर कम बेस 4 डिग्री से 8 डिग्री के दरमियान रहे। तो क्योंकि मैंने इसको दूर लेके जाना था, मैंने इसको आइस पैड के साथ इसका आइस पैड के अंदर इसको रख के लेकर गया हूँ। तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मैंने देखे हैं और सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की और वेटनेरियंस की फरमाइश थी कि इसका पूरा प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है। अगर आप चाहें तो इसको बगैर सेंट्रीफ्यूज किए भी सीरम निकाल सकते हैं। मुकम्मल तौर पर उसका सीरम निकल जाएगा। ब्लड को ऐसे आप सिरिंज में लेकर रख दें या किसी और बर्तन में आप लेकर रख दें और उसके बाद उसको 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए ऐसे पड़ा रहने दें। उससे ये होगा कि जो है सीरम की लेयर वो ऊपर आ जाएगी, आरबीसीज क्लॉट होकर नीचे बैठ जाएंगे। निकल तो बहुत जल्दी जाएगा इसका सीरम, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा सीरम निकलेगा और आप उससे फ़ौरन तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने करीब ही कहीं यूज़ करना है तो आप उसको फ़ौरन यूज़ करें। अगर आप उसको दूर कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर उसको मेंटेन टेम्परेचर करें 4 से 8 डिग्री, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना ब्लड होगा उससे हाफ़ आपको सीरम मिलेगा। सीरम आपने सब कट लगाना है और लार्ज एनिमल की आप डोज लगाएं, उसको 20 से 25 ml सब कट लगानी है आपने। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े रिपीट करने की तो आप उसको 14 से 18 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जानवर को डबल डोज़ लगाएं, पहली डोज़ लगाएं, उसके 14 से 18 घंटे के बाद दूसरी डोज़ लगाएं। उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन जानवरों के अंदर मैंने ये सीरम यूज़ किया है उसके रिज़ल्ट्स आए हैं या नहीं। तो साथ साथ देखते रहिएगा। और आप अगर चाहें तो इस तरीके से ये तरीका अपना सकते हैं। अगर जैसा मैंने आपको बताया देसी तरीके से आप खुद अगर निकालना चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं। लैब के ज़रिए थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएगा और थोड़ा सा सेफ़ भी हो जाएगा, उसलिए आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो व्यूअर जैसा कि आप देख रहे हैं ये बछड़ी है, बिल्कुल लेटी हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है। ये बिल्कुल 7-8-10 दिन से पहले बैठ नहीं रही थी, अब बैठी है तो ये बिल्कुल लेट गई है क्योंकि इसकी चारों टांगों पर स्वेलिंग है, उसके पूरे जिस्म पर स्वेलिंग है, दानों से ये बिल्कुल भरी पड़ी है। और माशाल्लाह आप देखें ट्रीटमेंट के बाद ये माशाल्लाह इसके दाने बिल्कुल ही नरम हो गए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। बछड़ी बिल्कुल बरकरार है और खड़ी हुई है, माशाल्लाह स्टेबल है और अपनी दुम भी हिला रही है, कान भी हिला रही है और जिल्द भी हिला रही है। और दाने बस इसके तकरीबन खुश्क हो गए हैं। ये सिंगल डोज़ के बाद की वीडियो है। तो नेक्स्ट डोज़ के बाद जो वीडियो थी वो मेरे पास नहीं है। तो माशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं देखने में। तो देख रहे हैं आप इसके ज़ख़म जो छाले हैं, इसके नोड्यूल्स हैं, वो भी खुश्क होना स्टार्ट हो चुके हैं। मज़ीद ये साइड पे बहुत ज़्यादा दाने थे, ये कवर हो चुके हैं। मज़ीद इसके मैं दिखाता हूँ कि पाँव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सारे दाने निकले हुए थे, वो भी आप देखें बिल्कुल हील हो चुके हैं, खुश्क होना स्टार्ट हो गए हैं। ज़ख्मों का मुँह बन चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब अपनी जिल्द को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हिला रही है। पहले बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये ऑफ फीड थी, अब माशाल्लाह इसने थोड़ा बहुत खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जानवरों के अंदर मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं गाय और है, इसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। इसको पहले मैंने ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद की ये वीडियो है। माशाल्लाह ये प्रेग्नेंट काऊ है, 7-8 मंथ की ये प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह अब आपके सामने है, बिल्कुल प्रॉपर और मुकम्मल तौर पर ये ईज़ी है। और इसके जिस्म पर जो भी दाने हैं मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। इस तरह के जानवर से भी आप सीरम के लिए ब्लड हासिल कर सकते हैं। तो इसके छाले या नोड्यूल्स जो भी हैं वो खुश्क हो गए हैं, अब खुरंड आ गया है और खुरंड भी इसका उतर रहा है। और ठीक है, ये मुकम्मल रिकवरी की तरफ है। तो अगर आप चाहें इस तरीके से सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। व्यूअर्स, आपने सीरम के साथ साथ जानवर को एंटीबायोटिक और एनसेड लाजमी देने हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत लिवर टॉनिक दें ताकि वो ऑफ फिट ना रहे। उसके बाद रिजल्ट्स देखेंगे कि ज़बरदस्त आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।